नमस्ते, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रशिया मेडिको में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि जब भी आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। मैं आप लोग के साथ बहुत एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो सब मैक्सिमम जो उनका लगेज का मैक्सिमम वेट है उन्हीं सामान में फुल हो जाता है, जो कि ऑलरेडी उनको अब्रॉड में रशिया या यूक्रेन में वहाँ उनको मिलेगा। अब जो सामान हमको ऑलरेडी वहाँ मिल रहा है मैं इंडिया से कैरी करके क्यों ले जाऊँ, क्योंकि फ्लाइट में जो वेट है वो लिमिटेड वेट है। आप इंडिया में भी उसको परचेज करोगे और वो रशिया या यूक्रेन का जहाँ जा रहे हो आप वहाँ भी उसको परचेज कर सकते हो। तो फालतू का मैं अपना वेट क्यों बढ़ाऊं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सामान वहाँ नहीं मिल रहा आप बस वही लेके जाओ। इस वीडियो में जो भी है मैं आप लोग के साथ पूरा डिस्कस करूंगा। अगर आप हमारे चैनल रशिया मेडिको को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल रशिया मेडिको को सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या लेके नहीं जाना है। अपने दोनों कान को खोल के सुने कि ये सामान आपको लेके नहीं जाना है। सबसे पहले बुक्स आपको यहाँ से लेके नहीं जाना है। सब बोलते हैं कि भाई पढ़ने जा रहे हैं तो बुक तो लेके ही जाएंगे। भाई तुमको पता है बुक का वेट कितना होता है? बुक लेके क्यों जाना? आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। लाइब्रेरी से आप बुक इशू करा सकते हो। अगर आपको बुक्स की ऐसा जरूरी लगे कि नहीं भाई मेरा जो यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल दे रही है वो कम पड़ रहा है, जो लाइब्रेरी से बुक मिल रहा है वो भी कम पड़ रहा है आपके लिए, तो नहीं आप इंडियन ऑथर का बुक पढ़ना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या फिर आप वहाँ के मार्केट से जाके बुक खरीद सकते हो। बुक यहाँ से लेके मत जाना, कोई यूज नहीं आएगा। मैं खुद बुक लेके गया था, लगभग बुक का वेट बहुत हो जाता है। अगर आप 5-6 बुक रख लो तो लगभग एक बुक का वेट जो है ना लगभग 1 से 2 केजी कम से कम एक बुक का वेट होगा। ऑल ओवर आपका 10 से 15 केजी का बुक हो जाएगा। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट थे जो कि बहुत सारे बुक्स लेके आए थे और उनको एयरपोर्ट में ही वो बुक्स अपने पेरेंट्स को रिटर्न करना पड़ा था, क्योंकि बुक्स में वेट बहुत होता और बुक्स कोई काम का वहाँ नहीं है। आपको वहाँ हर एक बुक्स जो भी स्टडी मटेरियल है यूनिवर्सिटी की तरफ से फुल प्रोवाइड होता है। बुक्स आप लोग को लेके नहीं जाना। सेकेंड और सबसे मेन थिंग कि आपको इंडिया से कंबल लेके नहीं जाना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बड़ा बड़ा बैग कंबल का लेके जाते हैं, मैट्रेस का लेके जाते हैं, पिल्लो बेडशीट ये कुछ लेके नहीं जाना। ब्लैंकेट, पिल्लो, मैट्रेस, बेडशीट, चादर ये सब आपको हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड होगा। आप ये सबको वीकली बेसिस पे आप चेंज करके दूसरा भी ले सकते हैं, तो ये सब आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाना। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना आप यहाँ से लेके जाओ, बिकॉज जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ लेके जाओगे वहाँ का जो प्लगिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है इंडिया के प्लगिंग सिस्टम से। मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो प्लग है वो रशिया के इलेक्ट्रॉनिक्स प्लग में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लग है वो यूरो वाला है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ उतना कॉस्टली भी नहीं है, सस्ती है, तो आप यहाँ से भी परचेज करोगे तो आप बेटर है कि आप वहीं आके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ परचेज कर लेना। जैसे बहुत लोग आयरन लेके जाते हैं, हेयर ड्रायर लेके जाते हैं, केटल लेके जाते हैं। केटल क्यों वहाँ लेके जाना? वहाँ आपको अच्छा सा केटल 600-700 में अच्छा केटल मिल जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ट्राई करोगे जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना लेके जाओ। और लैपटॉप, जिनके पास लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप रख ले, बट जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने पेरेंट्स को बोल के प्लीज़ लैपटॉप मत ले, क्योंकि मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको लैपटॉप का उतना यूज नहीं आएगा। और अब जो आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो वैसे भी फर्स्ट ईयर में बजट ज़्यादा रहता है, फिर आप अपने पेरेंट्स को 50-60 हज़ार का लैपटॉप का फिर बजट दोगे तो ये थोड़ा हेवी पड़ सकता है आपके बजट पे। फिर 50-60 हज़ार बढ़ जाएगा, तो बेटर होगा कि आप कुछ दिन के बाद लैपटॉप लो, या फिर आप रशिया में आ जाओ, रशिया में बेटर लैपटॉप मिलेगा। अगर आप इंडिया से खरीद के ले जा रहे हो तो फिर जो आपका गारंटी वारंटी है वो तो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप रशिया में आके परचेज करोगे तो आप वहाँ अगर कुछ खराबी भी होता है तो आप रिप्लेस कर सकते हो या फिर उसको ठीक करा सकते हो गारंटी पीरियड में। मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप लेके मत जाओ। अगर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो लैपटॉप अपना रख लेना। और
और राशन। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी रहता है कि अब बच्चा पहली बार जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा राशन रख देते हैं, जैसे चावल हो गया, चावल आटा ये सब थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। भाई राशन लेके नहीं जाना है। आप एक दिन रहने 2 दिन रहने के लिए नहीं जा रहे हो, राशन वहाँ आपको मिलेगा। चावल, दाल, नमक, तेल, ये सब आपको मिलेगा। ये राशन में मीन्स इसमें क्या क्या लेके जाना है मैं अभी आप लोग को वो बताऊंगा। ये सब आप लोग को बिल्कुल भी लेके नहीं जाना। उसके बाद बहुत लोग फॉरेन फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेके जाते हैं, जिसमें अपना पैसा लेके जाते हैं, मीन्स इंडिया में डॉलर डलवाते हैं फिर वहाँ विड्रॉल करते हैं। भाई फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेके नहीं जाना। आपका जो यहाँ इंडिया में जो अकाउंट है, जो नॉर्मल अकाउंट है किसी भी बैंक में हो, मैं किसी भी बैंक का बात कर रहा, लेकिन मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा कि आपको कौन सा कार्ड लेके जाना है और कौन सा बैंक वहाँ अच्छा काम करता है और जिसमें पैसे जो है ना कम कटते हैं, मीन्स जो कन्वर्जन चार्ज है वो कम लगता है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो नॉर्मल अकाउंट है उसी से आप वीजा और मास्टर कार्ड इशू करा लेना, और ट्राई करो कि आप 2 कार्ड लेके जाओ। मान लो अगर एक कार्ड गुम भी हो जाता है तो एक कार्ड आपके पास हो। लेकिन फॉरेन ट्रेवल कार्ड लेके जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले INR है उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट कराओगे, फिर आपके पेरेंट्स वो डॉलर डालेंगे, फिर आप वो डॉलर रूबल में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्जन चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा। फिर आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे, डॉलर डालो ये। फिर डायरेक्ट है जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसमें पैसे डालेंगे, आप वहाँ विड्रॉल कर लेना या फिर स्वाइप कर लेना किसी भी शॉप में। तो ये सब सामान आपको यहाँ से बिल्कुल भी लेके नहीं जाना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको वहाँ क्या क्या लेके जाना है जो कि रशिया या फिर यूक्रेन में नहीं मिलता। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जब आप अपना लगेज पैक कर रहे हो उस टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे जैसे आपके पास पावर बैंक है या फिर बैटरी है, तो ये पावर बैंक बैटरी आपको हैंड लगेज और केबिन लगेज में रखना है। चेक इन लगेज में कभी भी भूल के पावर बैंक और बैटरी मत रखना। ये आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जब आप चेक इन करा रहे हो उस टाइम भी लोग पूछते हैं कि आपका जो चेक इन लगेज है उसमें पावर बैंक बैटरी ये सब तो नहीं है ना। अगर पावर बैंक है आप लेके जा सकते हो, लेकिन आप उसको हैंड लगेज और केबिन लगेज में रखना। और चेक इन लगेज और क्या क्या हैंड बैग या फिर केबिन में नहीं रखना है। जैसे आपको कोई भी लिक्विड आइटम जो है आपको केबिन बैग या फिर आपको हैंड बैग में नहीं रखना है। कोई भी लिक्विड आइटम, कोई भी जैसे कैची हो गया, ये सब आपको हैंड बैग में नहीं रखना है। ये सब जो भी है आपका, ये सब आपको चेक इन लगेज में रखना है। मेन डीओ, जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो मैं डीओ जो है ना हैंड बैग में रखा था, बट लेकिन मैं इंडिया के एयरपोर्ट पे जो चेक इन हुआ मैं वहाँ से यहाँ नहीं ये जो डीओ अलाउ कर दिया, क्योंकि वो पूरा सील पैक था। लेकिन जब मैं मॉस्को पहुँचा वहाँ चेक इन हुआ तो मेरा डीओ वहाँ पे फेंकवा दिया गया और मैं डीओ को एयरपोर्ट में ही छोड़ के आ गया, जहाँ सिक्योरिटी चेक इन होता है वहीं पर उन लोगों ने बोला कि ये डीओ अलाउड नहीं है, आप इसको लेके नहीं जा सकते। सो फर्स्ट टाइम इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारा मिस्टेक होता है कि डीओ है ये सब मीन्स अपना या बहुत टाइम लगने वाला तो सब अपना हैंड बैग में ही रखता है। और लड़कियाँ खास करके जो भी आपका मेकअप का सामान हो उसको हैंड बैग में मत रखना। जो भी मेकअप का सामान चाहे कुछ भी हो वो सब आपको चेक इन लगेज में रखना है, और केबिन लगेज में ये सब नहीं रखना। केबिन लगेज में सीजर के कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि केबिन लगेज है वो बहुत अच्छे से चेक होता है वहाँ जो है ना। मीन्स मैं ये सजेस्ट करूँगा कि केबिन लगेज में आप ट्राई करो कि क्लॉथ्स लेके जाओ, मीन्स कपड़े रखोगे कोई दिक्कत नहीं है और उसका वेट भी कम होता है, क्योंकि केबिन जो लगेज है वो लगभग मिनिमम जो है ना 7 kg हर फ्लाइट देती है और मैक्सिमम 10 kg। तो अभी मैं आप लोग के साथ आगे डिस्कस भी करूँगा कि आपको मीन्स कैसे सामान को अरेंज करना है। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। मीन्स आप खुद छूट जाओ बट ये सामान नहीं छूटना चाहिए, ये सामान आपको लेकर ही जाना, ये कंपलसरी है। सबसे पहले यूनिवर्सल अडेप्टर इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि वहाँ का प्लगिंग सिस्टम दूसरा है। अगर आप यूनिवर्सल अडेप्टर लेके जाओगे जो आपका फ़ोन का चार्जर है जो भी है वो आपको वहाँ काम करेगा। सो यूनिवर्सल अडेप्टर आपके पास होना चाहिए। मान लो आप एयरपोर्ट पे पहुँचे और आपका जो फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो गया, तो एयरपोर्ट पे भी जो प्लगिंग सिस्टम उसमें आपका चार्जर काम नहीं करेगा जब तक कि आपके पास यूनिवर्सल अडेप्टर ना हो। यूनिवर्सल अडेप्टर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से खरीद सकते हैं। आप उस पर सर्च करना यूनिवर्सल एडेप्टर तो आ जाएगा। अब मैं आप लोग को यहाँ पे फोटो भी आप लोग को अभी शो कर देता हूँ। ऐसा ही यूनिवर्सल एडेप्टर होता है।
सेकेंड, डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में जो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो भी इनविटेशन लेटर है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके, जो भी कंसल्टेंसी है या फिर जो भी आपका एडमिशन करा रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट सब प्रोवाइड करेंगे। और डॉक्यूमेंट के साथ कम से कम 50 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, बिकॉज वहाँ जो है फ़ोटो बहुत कॉस्टली होता है, लगभग एक फ़ोटो का कॉस्ट है 50 रुपये। सो कम से कम आपके पास 50 फोटो होना चाहिए। 50 का 50 फोटो बस हैंड बैग में मत रख लेना, कुछ फोटो हैंड बैग में रखना और कुछ फोटो चेक इन लगेज या फिर दूसरे लगेज में रखना, ताकि अगर फोटो का काम पड़े भी तो पता चले कि फोटो गुम हो गया, मीन्स जो 50 फोटो एक साथ रखा था पूरा 50 फोटो गुम हो गया। सो फोटो को डिवाइड करके रखना कि अगर किसी टाइम अगर याद भी नहीं रहे कि कहाँ है तो दो लगेज में रहेगा, तो भाई इसमें नहीं हो तो इसमें तो होगा ही। सो फोटो बहुत कंपलसरी है, आप इसको जरूर रख लेना। और थर्ड, केबिन लगेज। जैसे बहुत लोग हैं जो कि केबिन लगेज में अपना लैपटॉप बैग रख लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रॉली का जो सबसे छोटा वाला साइज आता है, ट्रॉली का 3 साइज आता है। फर्स्ट है जो सबसे स्मॉल है उसको केबिन लगेज बोलते हैं, फिर एक मीडियम आता है, फिर एक लार्ज आता है। तो सबसे एक छोटा वाला रख लो जो कि आप अपने साथ फ्लाइट में लेके जा सकते हो, मीन्स उसमें आपके मोस्टली जो भी कपड़े हैं वो सब आ जाएंगे। और जो आपका चेक इन लगेज है उसमें आपका स्पेस बचेगा, तो फिर आप उसमें बाकी आइटम्स आप रख सकते हो। सो आप एक छोटा सा ट्रॉली परचेज कर लेना जो कि आपका केबिन लगेज हो। और केबिन लगेज के साथ आप एक और बैग रख सकते हो, लैपटॉप बैग। मीन्स वो ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, बस एक सिंपली लैपटॉप और उसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसमें रखना। और जो केबिन लगेज है उसमें आप जो भी कपड़े वपड़े हैं जो वो सब आप केबिन लगेज में रख सकते हो। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ट्रॉली का छोटा वाला साइज हो, जो ट्रॉली का सबसे छोटा वाला साइज आता है उसको केबिन लगेज बोलते हैं, ये कम से कम आप परचेज जरूर कर लेना। अब कुकिंग आइटम्स में, कुकिंग आइटम्स में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो जिस यूनिवर्सिटी में मेस है उनके लिए भी कंपलसरी है, जिनकी यूनिवर्सिटी में मेस नहीं है उनको तो लेके जाना ही है। तो वो मेस है, बट मेरे हिसाब से आपको कोई फ़ायदा नहीं है मेस ज्वाइन करने का, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको किचन प्रोवाइड हो रहा है, गैस चूल्हा सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो भाई खाना ही तो बनाना है, मेस में पक जाओगे खाना खा खा के। इसलिए जो मैं अभी आइटम आप बता रहा हूँ वो आपको रशिया में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से लेके जाना है। सबसे नेसेसरी कुकर, कुकर आपको रशिया में नहीं मिलेगा। और कुकर खाना बनाने में, कुक करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, टाइम बहुत कम लेता है। सो ये आपका टाइम सेव करेगा। और इसीलिए कुकर मीन्स आप छोटा सा ही कुकर लो, लेकिन आप एक कुकर यहाँ से ज़रूर ले लेना। मसाले जैसे हल्दी धनिया मिर्च, गरम मसाले, सब्जी मसाले जो भी हो आप यहाँ से ले लेना। रशिया में मिलता है, मीन्स आपको हल्दी मिल जाएगा, मिर्च मिल जाएगा, धनिया का क्वालिटी बहुत ख़राब, मीन्स उससे अच्छा धनिया रखो ही मत। और हल्दी है तो वो सब बस कलर के लिए होते हैं। इसीलिए मसाले जो भी हो आप मिनिमम 1-1 केजी सब रख लेना। और धनिया और गरम मसाला का क्वांटिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि धनिया और गरम मसाला है ये मोस्टली जो भी है खाने में, ये ज़्यादा खाना बनाने में ज़्यादा यूज होता है। सो ये आपको लेके जाना है। इसके अलावा स्टील की बर्तन, जैसे आप वहाँ जाओगे तो कम से कम आपके पास वहाँ स्टील का बर्तन अप्रोक्स समझो मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है ना तो बहुत कॉस्टली, 400-500 का एक प्लेट मिलेगा, वो भी शायद स्टील का नहीं होता, कुछ दिन के बाद उसमें भी जंग लग जाते हैं। सो आपको स्टील का बर्तन कैरी करके ले जाना है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 प्लेट रख लो, फिर 1 या 2 बाउल, उससे ज़्यादा नहीं। और जो फ्राई पैन है आपको यहाँ से लेके नहीं जाना, फ्राई पैन आपको रशिया में मिलेगा सेम इंडिया के रेट में। सो फ्राई पैन आपको यहाँ से लेके नहीं जाना। सो आपका ये किचन के आइटम में यही था। हाँ, एक और, अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाके रोटी बना के खाऊंगा या फिर खाऊंगी, तो आप अपने लिए बेलना चौकी जो होता है ना रोटी बनाने वाला, वो रख लेना। लेकिन वहाँ जो है ना बना बनाया हुआ रोटी मिलता है जिसको लवास बोलते हैं। सो बेटर होगा कि रोटी बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, सो हम लोग लवासी एक ले लेते हैं। वही अपना मीन्स इतना लंबा रहता है ना कि आप एक बार में पूरा एक आदमी एक लवास नहीं खा सकता, वो लगभग बहुत पतला और बहुत लंबा रोटी रहता है। सो एक लवास आदमी एक बार में नहीं खा सकता, तो हम लोग वही खरीद के लाते हैं, वही हम लोग का 2 टाइम चल जाता है। सो मेरे हिसाब से इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शौकीन हो, मीन्स मोस्टली तो बॉयज़ तो खरीद के ही खाएंगे, बट गर्ल्स अगर आप चाहो तो बेलना चौकी रख सकते हो। सो कुकिंग आइटम्स में ये था।
उसके बाद वहाँ जो सर में लगाने वाला जो तेल होता है जैसे कोकोनट ऑयल या फिर ये सब वहाँ नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत कॉस्टली मिलता है, वो भी इंडियन शॉप में मिलता है। लगभग अगर आप 100 ml का लेते हो तो 500-600 का आएगा। सो अगर आप कोई रेगुलर हेयर ऑयल यूज़ करते हो तो आप इंडिया से रख लेना, आपको वहाँ वो नहीं मिलेगा। हाँ, इसके बाद मेडिसिन। मेडिसिन कंपलसरी है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। सो आप वहाँ जाओगे तो कुछ दिन मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे फीवर, हेडेक, पेन, ये सब हो सकता है। फिर आप कहोगे कि मैं तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जा रहा हूँ, फिर हमको दवा लेके जाने का क्या ज़रूरी है। भाई आप आपके पास रहेगा तो आपको आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। अगर आपको फीवर लगे तो आप मेडिसिन ले सकते हो। सो आपको आपका जो मिनिमम जो जैसे हेडेक, फीवर, पेन, गैस, या फिर अगर आप कोई पर्सनल मेडिसिन ले रहे हो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, तो वो सब मेडिसिन रख लेना। और थर्मामीटर ज़रूर रखना। मेडिसिन के बाद आपको थर्मल रखना है। थर्मल आपको विंटर के टाइम में बहुत काम आएगा। थर्मल या फिर इसको इनर भी बोलते हैं, जो विंटर के टाइम में हम लोग पहनते हैं। और थर्मल के बाद आपको मिनिमम 8 पेयर मीन्स 8, मिनिमम 6 to 8 पेयर आपको सॉक्स रखना है, क्योंकि हम लोग वहाँ डेली सॉक्स को हम लोग वॉश नहीं करते, इसलिए 6, 7, 8 पेयर रहेगा तो फिर अच्छा रहता है। सॉक्स और हैंड करचिप, रुमाल, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। बिकॉज आप मान लो अगर फर्स्ट टाइम भी गए तो आप जाते जाते ये सब नहीं खरीदोगे, क्योंकि वहाँ आप कभी भी बाहर निकलो, आप चप्पल पे बाहर कोई नहीं निकलता। आप ये ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आपको शूज़ पहन के ही बाहर निकलना है। सो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अपने साथ कैरी जरूर कर लेना। ये सब जो भी आइटम था इसमें से कोई भी छोड़ने वाला आइटम नहीं था, ये सब आपको कैरी करके जरूर ले जाना है। अब मैं आप लोग के साथ वो आइटम डिस्कस करूँगा। अगर आपके लगेज में वेट बचता है तो आप रख लो, या फिर अगर आप ब्रांडेड हो, अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड जूते पहनते हो, कॉस्टली पहनते हो, तो फिर ये सब सामान बिल्कुल भी लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ मोस्टली सब भी ब्रांडेड सामान बहुत अच्छा मिलता है। और बहुत मीन्स ब्रांडेड है तो भाई कॉस्टली तो होगा ही। लेकिन अगर आप मेरी तरह लोकल पहनते हो तो भाई आप यहाँ से ये सब सामान जरूर रख लेना, क्योंकि वहाँ कपड़े वपड़े सब ब्रांडेड मिलते हैं, तो कॉस्टली भी होते हैं। अगर आप फिर ब्रांडेड पहनते हो, कॉस्टली पहनते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से कपड़े वपड़े, जूते, मोजे, ये सब ज़्यादा लेके जाने का। लेकिन अगर आप लोकल पहनते हो तो आप यहाँ से रख लेना। तो फिर चलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मन हो तो रखना, मन नहीं हो तो मत रखना। सबसे पहले क्लॉथ में आपको 2-3 जैकेट रख लेना। एक जैकेट मोटा होना चाहिए, जो कि आपको जब हेवी स्नोफॉल हो उस टाइम काम आए। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सब सामान आप वहाँ भी खरीद सकते हो। जैसे आप मोटा जैकेट खरीदोगे तो आपका वहाँ मिनिमम प्राइस आएगा तो 5,000 से कम कोई मोटा जैकेट नहीं होने जा रहा। अगर आप इंडिया से ले रहे हो जैकेट, तो जो सबसे मोटा जैकेट हो आप उसको लगेज में मत रखना, क्योंकि ये लगेज का आधा स्पेस ले लेगा। आप उसको हाथ में कैरी करके भी लेकर जा सकते हो, या फिर हल्का सा पहन लो और फिर अपना बाद में निकाल के रख लेना। तो इसको लगेज में मत रखना। और तो 1 या 2 जैकेट और पतला रख लेना, अगर सस्ता मिले तो। शूज़ 3 पेयर शूज़ की ज़रूरत है। वही फिर मैं आप लोग को बोलूँगा कि अगर आप ब्रांडेड पहनते हो तो यहाँ से लेके मत जाना, रशिया में ही या फिर यूक्रेन में ही आप परचेज कर लेना। अब 3 पेयर शूज़ में आपका पहला एक तो बूट होना चाहिए, और दूसरा दो शूज़ इसलिए होना चाहिए, एक आपका रेगुलर यूज के लिए और एक आपका जो शूज़ होगा वो आपको क्लास में यूज करने के लिए। जैसे आप मान लो फिजियोलॉजी क्लास में जा रहे हो, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो हर एक डिपार्टमेंट में जो है ना, जो आपका रेगुलर यूज का शूज़ है वो अलाउ नहीं होता। आपको उस डिपार्टमेंट में शूज़ चेंज करने पड़ते हैं, या फिर आपको शूज़ कवर लगाना पड़ता है। वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता। सो आप अपने हिसाब से टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, जो भी कपड़े हैं आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना रखना है, क्योंकि आपका जो भी डेली का यूज आएगा उस सब में आपका शर्ट, टी शर्ट ये सब यूज आएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता। एप्रॉन होता भी है तो बस जो भी स्टूडेंट हो वो बस क्लास के टाइम में ही पहनते हैं। क्लास के अलावा या क्लास के बाहर एप्रॉन पहन के नहीं घूमना रहता। एप्रॉन बस जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उतना ही ड्यूरेशन के लिए ही एप्रॉन पहना जाता है।
तो आप शर्ट जो भी आपका रेगुलर यूज का जो भी कपड़े हैं, पैजामे, बनियान, ये सब आप थोड़ा थोड़ा या फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लगेज में कितना वेट है, उसके अनुसार से आप लोग अपने जो भी कपड़े हैं उसको आप रख लेना। लेकिन आपके पास कम से कम एक ट्रेडिशनल क्लॉथ जरूर होना चाहिए। जो गर्ल्स हैं वो आप अपने पास साड़ी रख लेना, और जो जो बॉयज़ हैं वो अपने पास कुर्ता सूट जो भी हो अपना मीन्स रख लेना। एक ट्रेडिशनल क्लॉथ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वेट फिर भी अभी बच रहा है तो आप अपने मम्मी के हाथों का बना हुआ पकवान रख लेना। क्या ये तो है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपकी मम्मी कुछ ना कुछ आपको बना के ज़रूर देगी। सो आपको ये तो रखना ही है। और मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे अगर सामान अरेंज कर रहे हो तो आपका वेट बच जाएगा, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट बार ट्रैवल करता है उसको मिनिमम 40 kg तो वेट मिलता है। तो 40 kg अगर आप ऐसे अरेंज करोगे तो आपके पास वेट बचेगा, ताकि आप जो मम्मी आपको आपके लिए जो बनाई है आप उसको भी रख सको। आप वहाँ जाओगे तो मम्मी को मिस करोगे तो मीन्स वो थोड़ा रहता है घर का बना हुआ सामान तो फिर वहाँ अच्छा लगता है। मीन्स हम लोग भी जब बच्चे थे तो हॉस्टल में थे तो मम्मी बना के देती थी, और अब अभी भी जाते हैं। जब लास्ट टाइम भी रशिया गए थे उस टाइम भी लेके गए थे, और अभी भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ मम्मी बना के देगी और उसको लेके ज़रूर जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत वेट बचता है तो आप कुछ नोटबुक रख लेना, नॉट मोर देन 2, एक या दो नोटबुक, कुछ पेन्स, एक या दो पेंसिल और एक स्टेपलर रख लेना। ये सब आप चेकिंग लगेज में रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये सब तो रहना चाहिए, क्योंकि मान लो आप गए, आपके पास टाइम नहीं हुआ परचेज करने का, तो कम से कम एक या दो नोटबुक तो रहेगा ना, जिससे आप क्लास अटेंड कर सको। लेकिन वहाँ ये सब नोटबुक वगैरह ये सब वहाँ मिलता है, लेकिन फिर भी एक या दो नोटबुक, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि आपको बुक्स नहीं लेके जाना, लेकिन एक या दो नोटबुक और कुछ पेन्स, एक दो पेंसिल और एक स्टेपलर आपके पास होना चाहिए। और ये सब तो मैं अप्रोक्स में जो भी था मैं आप लोगों के साथ सब कवर कर दिया। लेकिन फिर भी आपका जो पर्सनल यूज का सामान है, लाइक टॉवेल, शैम्पू, सोप, ये सब आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर रख लेना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।